नमस्कार बच्चों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने वाले हैं। इसका पार्ट सेकंड करेंगे हम आज। पार्ट सेकंड में क्या क्या पढ़ोगे आप? डाइवर्सिटी, टेक्सोनमी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले हम करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? आपके जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो ये जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, यही बायोडाइवर्सिटी है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट रिफर्स टू दी नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। Now taxonomy. Taxonomy is made up of two words, taxas and nomos. Taxas means arrangement and nomos means laws. तो taxonomy में हम उन laws को पढ़ते हैं जिसके according organisms को arrange किया जाता है। The process of classification of organisms into different taxas is called taxonomy. Now what is the need of taxonomy? Taxonomy की ज़रूरत क्यों है? हमारी अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ मिलती हैं, और जैसे जैसे हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं या जो ऑलरेडी एक्सप्लोर किए हुए एरियाज़ हैं उनमें भी अगर हम दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं तो हमें नई स्पीशीज़ देखने को मिलती है, नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो ईजी नहीं है, इसीलिए इस स्टडी को ईजी करने के लिए टेक्सोनमी ज़रूरत है। टेक्सोनमी से इन ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग होती है और उसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। नाउ दी प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी की बेसिक 3 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज़ नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना। नोमेनक्लेचर मीन्स उनको नाम देना। एंड थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन मीन्स हम उनको उनके कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई करना। तो 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन? Identification is to identify the organism and describe it correctly. Identification क्या होता है? उसको organism को identify करना और उसको ठीक ढंग से describe करना कि कौन कौन से characters उसमें मिलते हैं। Earlier, humans used only external characters to describe the organisms. जो बाहर से दिखते थे सिर्फ वही characters को use करते थे। Nowadays, we use both external as well as internal characters such as cell, development process and ecological information of organisms to describe the organism. आजकल हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, तो हम जो और कैरेक्टर्स हैं, इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, उन्हें भी इसमें आइडेंटिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। Nomenclature means naming, नाम देना। As you know, there are so many organisms in the world, and a particular organism has its own local name. These local names would vary from place to place, even within a country. So, local names creates confusion, and it is impossible to remember the names of an organism. जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें, उनका हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लोकल नेम है। इवन एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो अलग अलग नाम मिलेगा किसी ऑर्गेनिज्म का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम याद रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक स्टैंडर्ड नेम रखना है
उसकी ज़रूरत है। सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम रखा जा सके। ऐसा साइंटिफिक नेम जो पूरी अर्थ पर हर जगह एक्सेप्टेबल हो। इसके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए। पहला सिस्टम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल मीन्स प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स हैं उनके नाम के लिए ICBN। नेक्स्ट सिस्टम इज ICZN, जूलॉजिकल नेम्स के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मीन्स एनिमल्स के नाम के लिए, एनिमल्स के नाम के लिए ICZN है और प्लांट्स के नाम के लिए ICBN है। नाउ दी नॉमेनक्लेचर। कार्लोस लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इस सिस्टम के लिए अपनी 2 बुक्स दी। पहली जो बुक थी वो थी सिस्टमा नेचुरे और सेकंड बुक थी स्पीशीज प्लैनेटरम। ये दोनों बुक उन्होंने दी थी जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स इनके नाम डिस्क्राइब किए थे। कार्लोस लीनियस ने जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था वो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम दिया जाता है एंड दिस साइंटिफिक नेम इंक्लूड 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड पार्ट इज स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट पार्ट है वो जेनेरिक नेम को दिखाएगा और सेकंड पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट को दिखाएगा। एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका फॉर मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पीशीज़ का नाम है। नेक्स्ट इज होमोसेपियंस फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। होमो जेनेरिक नेम है और सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ का नाम है। नाउ द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन में है एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अगर वो नेम किसी और कंट्री में भी मिला है या किसी और कंट्री के साइंटिस्ट ने भी उसको डिस्कवर किया है या दिया है, फिर भी उसको हम लैटिन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके लिखते हैं, उसको लैटिनाइज ही करते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और इसमें चेंजेस नहीं होते। तो जो बायोलॉजिकल नाम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए दिया गया है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को दिखाएगा, वाइल द सेकंड कंपोनेंट जो है इट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्पीशीज़ को दिखाएगा, जैसा कि आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहले मेंशन किया था। नाउ द थर्ड रूल इज बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। जो दोनों वर्ड हैं अगर हम उसे हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन करते वक्त भी क्या ध्यान देना है आपने कि दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करोगे, इकट्ठे कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। और अगर हम प्रिंट करते हैं तो हम उसे इटैलिक्स में लिखते हैं। नाउ फोर्थ इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस का वर्ड है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। लेकिन जो स्पीशीज़ का नाम है वो स्मॉल लेटर से लिखना है, शुरू करना है अपने।
जैसे आपके नाम में आप क्या करते हो, अपना नाम और सरनेम दोनों ही कैपिटल से शुरू करते हो, लेकिन बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होता है। उसमें जीनस का नाम कैपिटल से शुरू होगा, लेकिन स्पीशीज़ का नाम कैपिटल से शुरू नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। नाउ फिफ्थ रूल इज़ द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑथर का नाम है वो पूरे नाम के बाद यानी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। These are the rules for binomial nomenclature. Now next is classification. What is classification? और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन क्या है? इतने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, तो उससे हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। सो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Organisms are grouped into categories which are called taxa. जो categories हैं उन्हें taxa बोलते हैं, and representative from each taxon is studied. जो हर एक taxon का representative है, मेन organism है, उसे हम स्टडी करते हैं। Now the next is systematics. What is systematics? The word systematics is derived from Latin word which means systematic arrangement of organism. Organisms का systematic arrangement. इसमें its scope include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स जो है उसमें हम ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट करते हैं। नाउ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जो हमने टेक्सोनोमी पढ़ी उसमें कैटेगरीज क्या क्या हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो बढ़ते बढ़ते एक जो है हायरार्की की फॉर्मेशन करती है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की फॉर्मेशन करती है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इसमें जो एक सिंगल स्टेप है उसको हम कैटेगरी बोलेंगे और जो पूरा ग्रुपिंग है उसकी उसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। Each taxon represents a unit of classification. अब इसमें देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन का। इधर आपके कैटेगरीज के नाम हैं, लेफ़्ट साइड में कैटेगरीज के नाम हैं और राइट साइड में जो उसके टेक्सास हैं वो लिखे हुए हैं। कैटेगरीज देखिए, किंगडम, तो होमो सेपियंस की जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। उसके बाद फाइलम, फाइलम जो है वो क्या है, होमो सेपियंस का कोऑर्डेटा। क्लास, क्लास क्या है, मैमेलिया। ऑर्डर, प्राइमेट। फैमिली, होमिनिडे। जीनस, होमो। स्पीशीज़, होमो सेपियंस। तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें कैटेगरीज हैं और राइट साइड में टेक्सास हैं। कैटेगरीज जो हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन टेक्सास हर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। रिमेंबर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डू नॉट चेंज, मतलब वो उसी सीरीज में चलेंगी, बट टेक्सास कीप चेंजिंग एज पर द ऑर्गेनिज्म। नाउ द ट्रिक टू रिमेंबर। अब एक ट्रिक जो है वो आप ध्यान दीजिए इस सीरीज को याद करने के लिए। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसे देखिए, के, पी, सी, ओ, एफ, जी, एस। अब के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी
जीनस, एस स्पीशीज। तो ये जो ट्रिक है इससे आपको ये पूरी सीरीज लर्न हो जाएगी। नाउ इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के और पूरी क्लासिफिकेशन के। जैसे फर्स्ट है मैन, कॉमन नेम क्या है? मैन। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस। उसके बाद जीनस क्या हो जाएगा? होमो। फिर होमिनिडे। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमेटा। फिर क्या आएगा? मैमेलिया। देन कॉर्डेटा। और लास्ट में जो इसकी किंगडम क्या होगी? एनिमेलिया। ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट जो हैं कुछ नोमेनक्लेचर्स दिए हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। नाउ दी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्पीशीज़। हम सबसे पहले स्पीशीज़ से शुरू करते हैं क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो जो स्पेसिफिक है वो स्पीशीज़ वाले लेवल पे होता है, लोएस्ट कैटेगरी है। जो बिल्कुल सेम इंडिविजुअल्स हैं वही इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। होमो सेपियंस है तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या है? इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस जो है वो मिलती जुलती स्पीशीज़ को एक अलग ग्रुपिंग में करते हैं, उसे हम जीनस बोलेंगे। जैसे पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, ये तीनों एक सिंगल जीनस में रखे गए हैं, सोलैनम। ऐसे ही लायन यानी पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पैराडस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, ये सेम जीनस बनाते हैं पैंथेरा। ऐसे ही जो पैंथेरा जीनस है वो अनदर जीनस है फिलिस, जो कैट्स के लिए यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा अलग है। एक जीनस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलते जुलते होंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे लेकिन मिलते जुलते होंगे। नाउ नेक्स्ट इज फैमिली। फैमिली जो रिलेटेड जीनस हैं, जेनरा हैं, जिनके अंदर कम सिमिलैरिटीज़ होती जाती हैं, वो उनको हम एक फैमिली में रखते हैं। जैसे फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से जीनस आएंगे? सोलेनम, जिसमें आपने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल थे। ऐसे जीनस पिट्यूनिया और जीनस धतूरा, ये तीनों जीनस जो हैं वो सोलेनेसी में रखे गए हैं। ऐसे फैमिली फिलिडे। फिलिडे के अंदर पैंथेरा और जीनस फिलिस, यानी जो लायन टाइगर था वो, और जो कैट्स की फैमिली थी, जीनस था जो, वो एक फैमिली के अंदर रखा गया है, फेलिडे के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर। रिलेटेड फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में रखते हैं। जैसे पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स के अंदर हम क्या रखेंगे? फैमिली कॉन्वोल्यूएसी एंड फैमिली सोलेनेसी, इन दोनों फैमिलीज़ को हम पोलीमोनियल्स के अंदर रखेंगे। ऐसे ही ऑर्डर कार्निवोरा, इसके अंदर हम क्या रखेंगे? फिलिडे, फैमिली फिलिडे और फैमिली कैनिडे, इनको हम सिंगल ऑर्डर के अंदर रखेंगे, कार्निवोरा। नाउ नेक्स्ट इज क्लास। रिलेटेड ऑर्डर्स को हम एक सिंगल क्लास में रखेंगे। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवेरा एक्सेट्रा। जो प्राइमेटा ऑर्डर था, कार्निवोरा ऑर्डर था, उसको हमने क्लास मैमेलिया में रखा, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम। रिलेटेड क्लासेस को फाइलम के अंदर रखेंगे। जैसे एम्फीबिया क्लास, रेप्टीलिया, एव्स, मेमेलिया, इन्हें हम सिंगल फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम। किंगडम जो है वो सबसे लास्ट कैटेगरी है। डिफरेंट जो फाइला हैं उन्हें हम किंगडम के अंदर रखेंगे। हाईएस्ट कैटेगरी है ये, जैसे किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज देखिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट के केस में किंगडम के बाद डिवीजन बोलेंगे हम या लिखेंगे, एनिमल में फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे।
उसके बाद सेम है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन के, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है वो इसमें आपको दिखाई गई है। जैसे मैन के लिए बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किडे, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ नेक्स्ट नेम इज मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली अनाकार्डिएसी, ऑर्डर स्पिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने, फाइलम एंजियोस्पर्मे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज वीट। वीट बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडने, फाइलम एंजियोस्पर्मे।